जिह्वा गुण गोविंद भज, करण सुनो हरि नाम। कहु नानक सुन रे मना, पढ़ही नयम के धाम। जीभ से उसका नाम उच्चारण हो। लोग भी बड़े कमाल के हैं, फिल्म के गीत गाते हैं और भी क्या क्या शब्द बोल लेते हैं। सरस्वती, रामचरितमानस में आया है कि सरस्वती माता बड़ा दुख व्यक्त करती है जो अपनी जीभ के द्वारा नाम जप नहीं करते हैं। कितना सुंदर वचन है गुरुवाणी का कि सुमिर 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 सुख पाओ। आप कभी कहीं मेले में गए होंगे तो देखा होगा या सुना होगा, बचपन में तो शायद एक आध बार तो देखा ही होगा। मेले में वो गोल गोल चक्री होती है, हाँ? उस पर बैठकर लोग घूमते हैं, पैसे देकर बैठते हैं। तो शुरुआत में एक दो चक्कर काटते हैं तो मजा आता है, अच्छा लगता है, पर जो जो चक्कर ज्यादा होते जाते हैं त्यों त्यों फिर अपने को भी चक्कर आते हैं। वो चक्री घूमती है तो इधर दिमाग भी घूमता है, चक्कर आते हैं। उतरते हैं तो कई बार उल्टी भी हो जाती है। तो उस चक्री से तो लोग उतर जाते हैं, फिर दोबारा बैठने की इच्छा नहीं करते। पर इस संसार रूपी चक्री पर लोग बैठे हैं ना तो उतरने की इच्छा ही नहीं होती, घूमते जा रहे हैं बस। पैसा मेरा परमेश्वर, पत्नी मेरी गुरु, बच्चे मेरे शालीग्राम, पूजा किसकी करूं, घूमे जा रहे घूमे जा रहे घूमे जा रहे। नेपोलियन बोनापार्ट जब पढ़ते थे तब नक्शा देखते थे कि मैं ये जीतूंगा, इसको भी जीतूंगा। पर जहां सेंट हेलेना का बिंदु आया वहां नेपोलियन ने क्रॉस लगा दिया कि ये बहुत छोटी जगह है, ये जीतने जैसी नहीं, छोड़ो इसको, क्रॉस कर दिया। पर बाद में अगर आपको पता हो तो नेपोलियन बोनापार्ट सेंट हेलेना में ही कैद होकर रहा, मरा भी वहीं। एक दिन वो सेंट हेलेना द्वीप पर घूम रहा था, पीछे डॉक्टर थे साथ में। सामने से एक बूढ़ी माई आ रही थी, घास की गठरी सिर पे रखकर। पीछे जो डॉक्टर थे उन्होंने कहा उस माई को, ए माताजी जरा साइड हो जाओ, देखती नहीं नेपोलियन बोनापार्ट आ रहा है। नेपोलियन ने कहा डॉक्टर अब चुप हो जाओ, वो दिन गए कि हम चलते थे, आल्प्स पर्वत को भी कहते थे रास्ता दे तो हम उसको चीर कर निकल जाते थे। हम वो आदमी थे, पर अब वो दिन बीत गए। अब क्या, ते दिन बीतते चले जाते। पर अज्ञ व्यक्ति वो अहम में फूला फूला फिरता है, पर सुज्ञ व्यक्ति अहम नहीं करते। सुज्ञ व्यक्ति तो भगवत पद में प्रीति रखते हैं और अपना जीवन बहुत ऊंचा उठाते हैं। जैसे यहाँ भी कई सज्जन प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्ति बैठे हैं, पद ऊंचा है पर उनके जीवन में देखो पद का मद नहीं है, बैठे हैं सत्संग में। ये परम बुद्धिमानी है। छूटने वाली चीजों का मद करना ये ना समझी है, पर अछूट ईश्वर में प्रीति करना ये बहुत बहुत बड़ी बात है, बड़ी बुद्धिमानी है। धार्मिक व्यक्ति का प्रथम लक्षण क्या है? धार्मिक व्यक्ति का प्रथम लक्षण है कि वो कभी भी सीमाओं में नहीं सोचता। उसकी सोच बड़ी विशाल होती है, संकीर्णता में नहीं जीता। उसका हृदय, उसका दिल दायरा दिल नहीं होता, दरिया दिल होता है, विशाल हृदय होता है। और उसके द्वारा समाज और संस्कृति का उत्कर्ष होता है। वो व्यक्ति अपनी ऊर्जा का संचय करने में मानता है, और ऊर्जा का संचय करने का सबसे सुंदर उपाय है ध्यान। ध्यान करना। और ध्यान है एक अंतर यात्रा। जिसकी अंतर यात्रा अच्छी होती है उसकी बाहर की यात्रा भी अच्छी होती है। इसलिए रोज सुबह, अभी मैं थोड़े दिन पहले अहमदाबाद एयरपोर्ट से इधर चंडीगढ़ आने के लिए
खड़ा हुआ था तो एक एमएलए और उनकी धर्मपत्नी आए, साधक हैं वो, शिष्य हैं बापूजी के। एमएलए की पत्नी ने मुझे कहा, विधायक हैं उनके पति, जगन्नाथ उनका नाम है, महाराष्ट्र के तरफ के हैं। तो उनकी पत्नी ने मुझे कहा कि मैं रोज ध्यान करती हूँ, मुझे ध्यान में बड़ा आनंद आता है, मुझे और भी कोई उपाय बताएं जिससे मैं और ध्यान की गहराइयों में उतर सकूं। मुझे उनकी बात अच्छी लगी कि एमएलए की पत्नी है, हर सुविधा है, संपत्ति है, गाड़ियां हैं, पर फिर भी अंतर यात्रा में रुचि है। कितनी खुशी की बात है, क्योंकि बाहर की चीजें तो सदा रहती नहीं। जितना अपन भीतर गहरे उतरे उतना अपनी कमाई हो गई, उतना अपन ऊंचे उठ गए, बाकी शरीर तो छूट जाएगा। और आंख खुले बिना ही अगर शरीर छूट गया तो फिर 84 लाख योनियों की यात्रा चलती रहेगी। आइंस्टीन से पूछा गया, मिस्टर आइंस्टीन, जब वो अंतिम सांस गिन रहे थे, कि अगर भगवान आपको दोबारा जीवन दें तो आप क्या करोगे, क्या चाहोगे भगवान से? उन्होंने कहा, मैं भगवान से चाहूंगा कि वो मुझे एक साधक बना दे, ताकि मैंने बाहर की जानकारी तो खूब पाई, अब जानकारी पाने वाला कौन है मैं उसको जानना चाहता हूं, मैं स्वयं को जानना चाहता हूं, मैं अपने बारे में रिसर्च करना चाहता हूं। आइंस्टीन की सोच कितनी अच्छी। कई ऐसे बुद्धिमान विज्ञानी हुए। एक विज्ञानी हुए जिनका नाम जॉनसन था। उस विज्ञानी जॉनसन ने गैलीलियो की कब्र के पास जाकर कसम खा ली कि मैं ऐसा कोई आविष्कार नहीं करूंगा जिससे मानव जात को नुकसान पहुंचे, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा, कसम खा ली। विज्ञानी लोग अगर ऐसी बातें सोच सकते और कसम खाते हैं कि हम मानव जात के अहित की बात नहीं सोचेंगे, तो एक सामान्य व्यक्ति को भी चाहिए कि वो कभी किसी का भी अहित तो नहीं सोचे, पति पत्नी का हित सोचे कि मैं पत्नी को सुख कैसे पहुंचाऊं। देखो, मनुस्मृति में एक बात आती है कि कन्या छोटी है तो उसको पिता के अधीन रहना चाहिए, बड़ी हो गई, शादी हो गई तो पति के अधीन रहना चाहिए, बुढ़ापा आ गया तो बेटों के अधीन रहना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि नारी अधीन रहे, गुलाम होकर रहे, नहीं। उसका अभिप्राय ये है कि कन्या है तो उसके लिए सारा खर्च का भार पिता के ऊपर है, धन संपादन का कार्य पिता के ऊपर है। बड़ी हो गई, उसकी शादी हो गई तो फिर पति की जिम्मेदारी है, और वृद्धत्व में, उसके बुढ़ापे में उसके बेटों की जिम्मेदारी। ये शास्त्रों के अर्थ है। पर कई लोग मनमाना अर्थ के, कन्या को पिता के अधीन, जवानी में पति के अधीन, बुढ़ापे में बच्चों के अधीन। नहीं, हमारे देश में सनातन धर्म में नारी जाति का खूब आदर किया है, परंतु आजकल विदेशी चैनलों के गंदे कुप्रभाव के कारण कई नारियां बेचारी खुद ही अपने को हीन बनाती जाती हैं, भोलेपन के कारण। आप एक बात बताओ मुझे, नवरात्रियां आती हैं ना तो आप लोग उपवास करते हैं, है ना? कई माताएं बहनें करती हैं, कई भाई भी करते हैं, नौरतों में व्रत करते हैं, और जब पूरे होते हैं तो कन्याओं को भोजन कराते हैं, है ना? ऐसा होता है ना, कुंवारी कन्याओं को भोजन कराते हैं। किस लिए? कि देवी राजी हो जाए, माता की प्रसन्नता के लिए कुंवारी कन्याओं को भोजन कराया जाता है। अब कहाँ तो माँ की प्रसन्नता के लिए कन्याओं को भोजन कराते हैं नौरतों में, और कहाँ एक कन्या को मार डालते हैं जो गर्भ में है। माँ कैसे राजी होगी जरा सोचो। कन्या है तो मार दिया, उसको गर्भपात करा दिया, भाई कन्या नहीं चाहिए, मार डाला, तो सोचो माता कैसे प्रसन्न होगी। एक तरफ तो कन्या को भोजन कराया, माँ राजी हो, और एक तरफ कन्या को मार डाला, क्या होगा? भगवान कृष्ण की माता देवकी जी, उनको पता था कि मेरे पुत्र को तो मेरे पति यशोदा जी के वहां छोड़कर आए हैं, और ये जो कन्या है, बेटी है, वो मेरी नहीं है, ये यशोदा की बेटी है।
ये पता था देवकी जी को, फिर भी देवकी जी कंस के आगे गिड़गिड़ाती है कि कंस छोड़ दे, ये बच्ची तेरा क्या बिगाड़ेगी, ये बच्ची तुझे मारेगी, छोड़ दे छोड़ दे। पता था ये मेरी बेटी नहीं है, और आजकल तो पता होता है कि ये मेरी बेटी है, मेरी बच्ची है, मार देते हैं। कई सबकी बात नहीं है। और वो बच्ची जो थी वो भगवान की योग माया थी। उसने सोचा कि ये माँ कैसी महान है, इसको पता है मैं इसकी बेटी नहीं हूँ, फिर भी मुझे बचाने के लिए इतना प्रयास कर रही है, ऐसी माँ के कोख से तो मैं जन्म लेकर आऊँगी। और वही भगवान की योग माया देवकी के गर्भ से जन्म लेकर आई, जिनका नाम सुभद्रा रखा गया था, जगन्नाथपुरी में, जिनकी मूर्ति अभी भी है। तो देवकी जैसी नारी हो आज इस देश में बहुत जरूरी है। एक आदमी बंबई में, 2 बेटियां थी उनके गृहस्थ जीवन में, उसकी पत्नी को तीसरी बार जब गर्भ रहा तो जांच कराई, पता चला कि ये बेटी है, कन्या ही है। पति पत्नी ने सोचा कि इसको गिरा दें, पर फिर हुआ कि चलो थोड़ा सोच लेते हैं 2-3 दिन। इतने में उन्होंने खबर पाई कि बापूजी का सत्संग है मुंबई में, वो सुनने के लिए गए। सुना तो उस दिन उसी विषय पर थोड़ी चर्चा हुई थी गुरुजी के मुख से, तो उन्होंने निर्णय ले लिया कि हम ये पाप नहीं करेंगे। ये बड़ा पाप है। रावण और हिरण्याकश्यपु के जमाने में भी ये पाप नहीं होता था। रावण के जमाने में ये पाप नहीं होता था, बोलो, और आज लोग करते, कितना जघन्य अपराध है। उन्होंने निर्णय कर लिया कि ये पाप हम नहीं करेंगे। और कन्या का जन्म हुआ। बोले वो कन्या क्या आई, हमारे घर लक्ष्मी आ गई, हमारा व्यापार दुगना हो गया। पहले केवल ट्रैवल्स का था, अब होटल का, इसका उसका, ये वो बहुत कुछ हो गया। जो भी जीव जन्म लेकर आता है ना, बेटा या बेटी, कन्या के रूप में या बालक के रूप में, वो जीव अपना प्रारब्ध लेकर आता है। हमारे द्वारा किसी का अहित न हो। पश्चिम में विज्ञानियों ने रिसर्च की, यंत्र लगा दिए बगीचे में पौधों के पीछे, और एक पौधे को काटने के लिए एक आदमी भेजा। यंत्र लगा रखे हैं, टीवी पर देख रहे हैं कि क्या इसका परिणाम आता है, क्या पौधे में प्रतिक्रिया होती है। तो एक व्यक्ति को भेजा काटने के लिए। जो ही वो व्यक्ति नजदीक जाने लगा, त्यों त्यों पौधे में कंपन बढ़ता गया। वो लोग यंत्र के द्वारा टीवी पर देख रहे थे, और जो ही उस आदमी ने उस पौधे को काटना शुरू किया, त्यों ही पास वाले पौधे को भी संवेदना हो रही है कि अरे इसको क्यों काट रहे हैं। ये विज्ञानियों ने यंत्रों के माध्यम से अनुभव किया। मैं उस विज्ञानी का नाम भूल रहा हूं, क्षमा करें, पर यह बिल्कुल सच्ची उन्होंने रिसर्च की। एक पौधा संवेदनशील होता है, पास वाले पौधे को काटा जा रहा है तो उसको पीड़ा हो रही है, और इंसान संवेदनशीलता खो रहे हैं। अथर्ववेद कहता है कि 4 काम नहीं करने चाहिए। वेद भगवान कहते हैं कौन कौन से 4 काम नहीं करने चाहिए। वेद ने कहा, एक तो सुरापान, शराब नहीं पीनी चाहिए। दूसरा काम, मांसाहार नहीं करना चाहिए। ये वेद का वचन है, यथा मांसम यथा सुराहा, मांसाहार नहीं। ऐसे ही लोगों को आदत पड़ जाती है ना, फिल्म देखे बिना चैन नहीं पड़ता, होटल में खाए बिना चैन नहीं पड़ता। वैसे तो घर पर खाएंगे रोज, पर जन्मदिन है तो बोले आज होटल में पार्टी देंगे। अरे जन्मदिन है तो भगवान का भजन करो, प्रार्थना करो कि 1 साल और हम मौत के करीब आ गए, हमारे और मृत्यु के बीच 1 साल का फासला और कम हो गया। उस दिन तो ज्यादा सुमिरन करना चाहिए, घर में ज्योत जगानी चाहिए कि अब हमारे अंदर की ज्योत भी हम जगाएंगे। ये तो बाहर ज्योत जगाई, अंदर की ज्योत भी जगेगी। तो अंदर की ज्योत जगाने के रास्ते जो चलते हैं, आप सभी आए हैं, मैं आप सभी के चरणों में 2 हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ कि आपको सत्संग में रुचि है,
गुरुदेव के पावन दर्शन में रुचि है। पूज्य बापू जी धर्म की परम गहराइयों और ऊंचाइयों पर होकर भी गंभीर नहीं है, उदास नहीं है। बापू जी की वाणी सुनने से, बापू जी के पावन दर्शन करने से सबके हृदय की प्रसन्नता बढ़ती है, शांति बढ़ती है। और शांति और प्रसन्नता जब बढ़ती है तो जीवन में से खिन्नता और नीरसता वो चली जाती है। खिन्नता और नीरसता चली जाती है तो बाहर से सुख लेने की जो गंदी आदत है वो चली जाती है। शराब पीऊं तो मजा आए, वेद ना कहता है। एक आदमी शराब बहुत पीता था, बहुत पीता था, और पंजाब में तो मुझे किसी ने बताया कैसी दुर्भाग्य की बात है, जगह जगह शराब बोले सस्ती सस्ती शराब, सस्ती 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 शराब। कितना कीमती जीवन वो नष्ट कर देते हैं शराब पीकर। अपना लीवर बिगाड़ना, किडनी बिगाड़ना, घर की शांति बिगाड़ना। बापूजी कहते हैं जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीतेगी तो सुबह को उतर जाएगी। हरि नाम की प्याली पीना सीख तो तेरी सारी जिंदगी सुधर जाएगी। और गुरु नानक देव ने कहा नाम नशे में नान का, नाम के नशे में डूबे। शराब का नशा तो सत्यानाश करता है। तो एक शराबी था, एक दिन उसके पास उसका एक दोस्त आया और बोला कि भाई मेरे को सर्दी हो गई है, सर्दी, इस सर्दी कैसे जाएगी? तो वो शराबी बोला 2 घूंट सुबह पियो, 2 घूंट शाम को पियो, सर्दी चली जाएगी। वे तुम क्या बात करते हो, शराब पीने से सर्दी चली जाएगी? तो वो बोला शराबी कि शराब पीने से मेरी दुकान चली गई, मेरा मकान चला गया, मेरी जमीन चली गई, तो तेरी सर्दी नहीं जाएगी? हे भगवान, सर्दी क्या चली जाएगी भाई, जीवन चला जाएगा, जीवन नष्ट हो जाएगा। जो जीवन एक अवसर है ईश्वर साक्षात्कार का, वो जीवन बीत जाता है। इसलिए सावधान। अब तक जो बीत गया सो बीत गया, बीती ताही बिसार दे, आगे की सुधि ले। कई लोग ऐसे भोले होते हैं बेचारे कि भूतकाल की बातों को याद करके वर्तमान में दुखी होते हैं कि पहले हमारे पास बहुत पैसा था, पहले हमारे पास गाड़ियां भी थी, पहले हमारा बिजनेस अच्छा चलता था, अब आजकल जरा प्रॉब्लम चल रहा है, बहुत हम दुखी हैं। अरे भाई चलो माना पहले आपके पास पैसा था, अभी थोड़ी मंदी चल रही, अभी हाथ टाइट है, पैसे की तंगी है, चिंता न करो। देखो भगवान ने अगर ये हमको पीछे देखने के लिए बनाया होता ना तो आंखें इधर आगे नहीं रखते, आंखें पीछे लगा देते। भूतकाल को ही याद करो, पीछे देखते रहो। नहीं, कार चलाते हैं तो आगे देखकर चलाते हैं, पीछे देखकर नहीं चलाते, एक्सीडेंट होगा। तो पहले कितना भी कुछ था माना, अभी चलो कोई बोले मेरे सिर पे कर्जा हो गया, मैं क्या करूं? गजेंद्र मोक्ष का पाठ करो कि मेरे सिर से ये कर्जे का भार उतर जाए। रविवार को या मंगलवार को व्रत करो कि मेरे सिर से कर्जा उतर जाए। दोपहर को भोजन के पहले गीता का 15वां अध्याय पढ़ के फिर भोजन करो, भार उतारने में ईश्वर की मदद मिलेगी। रात को दक्षिण की तरफ सिर करके सोना सीखें, जिनके सिर पे कर्जा का भार हो, भार उतरेगा। सुबह जल्दी उठें, स्नान शौच आदि से निवृत्त होकर अपने हाथ से ज्योत जलाएं और तिलक करें। रोज नहाने के बाद जो पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके तिलक करता है उसका भाग्य चमकता है। और फिर क्या करे कि ध्यान करे, जीभ को तालू में लगा दे ऊपर और थोड़ा मानसिक जप करे। फिर जीभ तालों से उतार दे और शांत बैठे। थोड़ा ओमकार का गुंजन करें। फिर गुरुवर की तस्वीर हो या अपने इष्ट की, जिसको भी मानते हैं, उनकी तस्वीर आंखों के ठीक सामने रख दी और उसको अपलक नेत्रों से निहारते रहे, आंखों की पलकें हिले नहीं। ये एक ऐसी साधना है कि अगर कोई 40 मिनट तक रोज करे
तो उसके व्यापक परिणाम उसको जीवन में प्रैक्टिकल दिखाई देंगे। करके देखें, 40 मिनट तक रोज करें, रोज। आंखों की पलकें हिले नहीं, आंखों से आंसू बहेंगे, डरना नहीं, भले निकले, पर 40 मिनट तक लगातार देखें। तो इससे क्या लाभ होगा पता है? जिनके तरफ हम देख रहे हैं, अपने इष्ट, अपने गुरु के तरफ, उनसे अंतर संबंध जुड़ जाएगा। आंतरिक संबंध, आंतरिक नैकट्य, अंतः संयोग, और उसके द्वारा उनका आशीर्वाद, उनकी शक्ति, उनकी कृपा हमें प्राप्त होगी, और ग्रस्त जीवन में कदम कदम पर उनकी कृपा की अनुभूतियां होगी। और यह लोक सुखी परलोक सुखी। भक्ति भी बढ़ेगी, व्यवहारिक सिद्धियां भी मिलेगी। कितना फायदा है। उनसे अंतः संयोग बढ़ेगा तो साधना की ऊंचाइयों को हम छुएंगे। आंख की पुतलियों से सारी चेतना, कभी कभी दोनों आंखों की पुतलियों से सारी चेतना भ्रू मध्य में रखकर कल्पनाओं को और विचारों को छोड़ दें। आंखों की पुतलियां है ना, स्थिर कर दी जाती है और ध्यान आज्ञा चक्र पर केंद्रित कर दिया जाता है, तो चंचलता नष्ट हो जाती है। और भूतकाल की बातें जो व्यर्थ चिंतन की तरह घूमती रहती है, ऐसा था, या भविष्य की कल्पना, ऐसा हो ऐसा हो, इस अतीत को और भविष्य की कल्पनाओं को हम उसी प्रकार छोड़कर ध्यान में सफल हो जाएंगे जैसे वृक्ष पत्तों को छोड़ देता है, सांप कैंचुली को छोड़ देता है। वो छोड़कर हम ध्यान में, साधना में बहुत ऊंचे उठ सकेंगे। केवल भूखामरी करने से ध्यान नहीं लगेगा। स्वपीड़क और परपीड़क ध्यान और प्रेम में आगे नहीं बढ़ सकता। अपने को सताए, भूखामरी करे, क्यों? हाँ, एकादशी का उपवास करे, अच्छा है, व्रत करना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, पर मेरा ध्यान लगे इसलिए मैं भूखा मरूं, ये गलत बात है। स्वपीड़क न बने, अपने को सताए नहीं, पर पीड़क भी न बने, दूसरे को भी सताए नहीं। सबका भला कैसे हो। प्रवाहमान जगत में प्रत्येक वस्तु प्रतिक्षण परिवर्तित हो रही है, पर इंसान अपेक्षा करता है कि सुख ठहर जाए। खुद तो ठहरते नहीं, भागे जा रहे हैं बाहर, मकान यहाँ सजा रहे हैं, दुकान यहाँ बना रहे हैं, पैसा यहाँ इकट्ठा कर रहे हैं, पर खुद मौत के तरफ भागे चले जा रहे हैं। सोचते ही नहीं कि ये तन न साथ देगा, ये धन न साथ देगा, सदगुरु बिन जहां में कोई न साथ देगा। नांदेड़ महाराष्ट्र में सत्संग था गुरुदेव का, तो वहां बहुत संगत थी भक्तों की। एक विधायक वहां की, नांदेड़ की एमएलए, उनका नाम है अनुसुया खेड़कर। वो तीनों दिन सुबह शाम दोनों टाइम सत्संग में आकर बैठी। एमएलए का पद का अभिमान नहीं था उसको, और आखिरी दिन तो उसने नामदान भी लिया कि अब मैं वो कमाई भी करूंगी जो साथ जाएगी, बाकी तो क्या साथ जाएगा। हरियाणा के जींद में सत्संग था, तो वहां के एक एमएलए मांगीराम गुप्ता उनका नाम है, वो मेरे पास रात को निवास पर मिलने के लिए आए। मैं गप नहीं हाँक रहा हूं, आप पूछ सकते, मैं नाम बोल रहा हूं। वो रात को मेरे पास निवास पर आए और कहा कि कल बापूजी दीक्षा देने वाले हैं, मैं भी नाम लूंगा, अब वो कमाई करूंगा जो मेरे साथ जाएगी। ये तन ना साथ देगा, ये धन ना साथ देगा, ये तन ना साथ देगा, ये धन ना साथ देगा, ये धन ना साथ देगा। सदगुरु बिन जहां में कोई
साथ देगा। धन माल खूब जोड़ा, ऊंचा महल बनाया, दिया दान न कभी भी, ना पुण्य ही कमाया। दिया दान न कभी भी, ना पुण्य ही कमाया। ना तो कभी किसी का दुख दर्द ही मिटाया, सब छोड़ कर चला तू, कुछ भी काम ना आया। सब छोड़ कर चला तू, कुछ भी काम न आया। ये कोठी महल और बंगले, वैभव ना साथ देगा। ये कोठी महल बंगले, वैभव न साथ देगा। सद्गुरु बिन जहाँ में कोई न साथ देगा। सद्गुरु बिन जहाँ में कोई न साथ देगा। एक बूढ़े दादा थे, हाथ में लकड़ी लिए हुए कमर से झुककर जा रहे थे। बुढ़ापे की कमजोरी थी। कॉलेज के कुछ मनचले लड़के खड़े थे। उन्होंने कहा, दादा ये धनुष बाण कितने में खरीदा? मजाक उड़ाते हुए। बूढ़े दादा ने कहा कि बेटे, भाव पूछने की जरूरत नहीं है, थोड़े वर्षों के बाद तुमको मुफ्त में ही मिल जाएगा, तुम अपनी जवानी बिगाड़ रहे हो। न गोरा तन रहेगा, ना रूप ही रहेगा, तेरी जवानी का मद भी कभी न रह सकेगा। तेरी जवानी का मद भी कभी न रह सकेगा। जिस तन को तू सजाता वो धूल में मिलेगा, सब देखते रहेंगे अग्नि में वो जलेगा। सब देखते रहेंगे अग्नि में वो जलेगा। न रूप साथ देगा, न रंग साथ देगा, न रूप साथ देगा, न रंग साथ देगा। सद्गुरु बिन जहाँ में कोई न साथ देगा। सद्गुरु बिन जहाँ में कोई न साथ देगा। कौन साथ देता है? सब साथ छोड़ जाते हैं। सुख के सब साथी, दुख में नहीं कोई। इसलिए मैं सभी के चरणों में एक प्रार्थना करना चाहता हूँ, थोड़ा कृपा करके ध्यान दें। 10 दिशाएं हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, फिर चारों दिशाओं के बीच के कोने, ईशान कोण, वायव्य कोण, अग्नि कोण, नैऋत्य कोण, ये 4 कोने। 8 दिशाएं हो गई। 9वीं दिशा ऊपर, 10वीं एक नीचे। 8 दिशाओं में व्यक्ति अपने जीवन में खूब दौड़ते हैं। कभी लुधियाना गए, कभी चंडीगढ़ गए। चंडीगढ़ में बापूजी का सत्संग था ना, तो वहाँ के आईजी साहब, आईजी का पद तो कितना ऊंचा होता है, पर आईजी साहब कितने नम्र और कितने सज्जन। आखिरी दिन सत्संग में तो आए, आखिरी दिन दीक्षा लेने भी आ गए। ऐसा नहीं सोचा कि मैं आईजी हूँ तो मुझे दीक्षा लेने की कोई ज़रूरत नहीं, पर कितने बुद्धिमान, कितनी ऊंची समझ के धनी वो सज्जन दीक्षा लेने बैठे। सच्ची कमाई तो ये है। जिस प्रकार कोई बिल्डिंग बनानी हो तो उसकी नींव मजबूत चाहिए, इमारत की,
तो वो इमारत मुद्दतों तक टिकी रहेगी। उसी प्रकार सद्गुरु की वैदिक दीक्षा ये नींव है, सुखी स्वस्थ और सम्मानित जीवन की नींव है। तत्वज्ञ गुरु का दिया हुआ मंत्र वो जागृत मंत्र होता है। तंत्र के ग्रंथ हैं कई, ब्रह्म यामल ग्रंथ, विष्णु यामल ग्रंथ, रुद्र यामल ग्रंथ, बड़े बड़े, शारदा तिलक, इतने बड़े बड़े मैंने देखे, पूरे तो मैं पढ़ भी नहीं पाया, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ा, पर जितना पढ़ा उसमें मैंने पाया वैदिक दीक्षा की महिमा को। स्वयं शिव जी के वचन है। स्कंद पुराण में तो लिखा है कि जिसके जीवन में दीक्षा नहीं है वो तो नर रूप में पशु है। किम तेषाम जीवने फलम, उसका जीवन सफल कैसे होगा। एक सेठ जी थे, नदी में नहाने गए पर आइडिया नहीं था, गहरे पानी में चले गए तो डूबने लगे। बचाओ 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 चिल्लाने लगे। कुछ लोग किनारे खड़े थे पर कोई बचाने नहीं आ रहा था। एक जवान आया, दौड़ता दौड़ता कूद पड़ा नदी में, सेठ को बचा कर ले आया। सेठ ने अपनी जेब में हाथ डाला, बचाने वाले को हुआ कि अब इनाम देंगे, बड़ा सेठ है, पर सेठ ने जेब में से 2 पैसे का सिक्का निकाला। 2 पैसे का सिक्का उसको इनाम में दे, ले तेरा इनाम। वो देखता रहा, आश्चर्यचकित हो गया। 2 पैसे, इस सेठ की जान बचाई मैंने। लोगों ने कहा हमको पता था इसलिए तो हम बचा नहीं रहे थे इसको, पता था ये कितना कंजूस आदमी। इतने में एक संत वहां से निकले। संत ने कहा तूने इसकी जान बचाई बेटा? बोले हाँ। इसने तेरे को 2 पैसे दिए? बोले हाँ। बोले तो तू दुख मत कर मन में, इसकी जान की जितनी कीमत है ना इतने ही इसने तेरे को दिए हैं। 2 पैसे की कीमत है इसकी, क्योंकि अपना जीवन भोगों में बर्बाद कर रहा, अमूल्य जीवन को निर्मूल्य बिता रहा है। इसके जीवन की जो कीमत है वही तुझे दे रहा है, तू शोक मत कर। अमूल्य को लोग निर्मूल्य बना देते हैं, पर भगवान की हम पर कृपा है कि हम यहां पहुंच पाए हैं। आज लोगों की आंखें मोर पंखी आंखें हो गई। लोचन मोर पंख करी लेखा, मोर पंखी आंखें हो गई, इसलिए कुछ ठीक से सूझता नहीं। मोर के पंख पे लगी हुई छापे कैसी होती है, आंख जैसी, पर उससे दिखेगा थोड़ी। तो लोगों की आंखें मोर पंखी हो गई, सच्चाई सूझती नहीं है, सच्चे सदगुरु की महिमा का पता नहीं चलता है। आंख तो वही सार्थक है जिससे ऊंचाई की याद आ जाए। आप हिमालय के पास जाओगे ना तो आंख ऊंची उठी जाएगी, ऐसे ही सदगुरु के पास भी जाएंगे ना तो आंखें ऊंची उठती है, माने जीवन ऊंचा हो जाता है, उन्नत हो जाता है, पवित्र हो जाता है। धनभागी हैं वे जो सत्संग में पहुंच पाते हैं, और धनभागी हैं वे जो दूसरों को भी प्रोत्साहित करके ले जाते हैं। सत्संग से और ध्यान से कितना लाभ होता है। जैसे बीज होता है ना, बीज, हाँ, बीज को पता नहीं होता कि वो कितना बड़ा वृक्ष हो सकता है, ऐसा ही मनुष्य को पता नहीं होता कि वो क्या हो सकता है। बीज पता लगा नहीं सकता पर मनुष्य पता लगा सकता है। सत्संग और ध्यान के द्वारा। तो बात मैं बता रहा था 10 दिशाएं, 8 दिशाओं में तो व्यक्ति खूब दौड़ता है अपने जीवन में। 9वीं और 10वीं दिशा में मरने के बाद गति होती है ना। तामसी जीवन जिया तो अधोगति, और सात्विक जीवन जिया, पवित्र जीवन जिया तो मरने के बाद ऊर्ध्व गति। ये गीता कहती है, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, मध्य तिष्ठन्ति राजसा, जगन्य गुण वृत्तिस्था, अधो गच्छन्ति तामसा। अधोगति होगी। तो 9वीं और 10वीं दिशा में मरने के बाद गति होती है, पर एक दिशा है 11वीं और भी, वो बाहर नहीं है, ऊपर नहीं है, नीचे नहीं है। 11वीं दिशा भीतर है, स्वयं में है, अपने में है। 10 दिशाएं दृश्य की है,
9वीं दिशा और 10वीं दिशा जो है ना, वो भी दृश्य की है। नरक लोक, स्वर्ग लोक, ये 10 दिशाएं दृश्य की है, पर 11वीं दिशा दृष्टा की है, स्वयं की है, अपना मूल पिछाण की है। आप एक बात बताओ, रसोई घर में बहनों, रसोई घर में घी होता है ना, होता है ना, तेल भी होता है। तो रसोई घर में रखा हुआ तेल और घी क्या हाथ धोने के लिए होता है? नहीं, भोजन बनाने के लिए है, खाने के लिए है। उसी प्रकार मनुष्य जीवन भी भोगों में तबाह करने के लिए नहीं है, साधन भजन करके अपना कल्याण करने के लिए है। इसलिए सुखमणि साहिब का वचन है, सुमिर 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 सुख पाओ। 3 बार कह दिया, 1 बार कहते तो चल सकता था, पर 3 बार कहा, सुमिर 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 सुख पाओ, कली क्लेश तन माही मिटाओ। क्लेश मिटाना है तो सुमिरन करें। वैसे मैंने सुना है महात्माओं से कि घर में क्लेश झगड़े ज़्यादा होते हो ना, तो एक नारियल लेकर पूरे घर में घूमे, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय बोलकर, फिर वो नारियल घर के आसपास पीपल का पेड़ हो तो उसके नीचे रख दें, एक दिया जला दे, 5-7 फेरे फिर लें कि हमारे घर की अशांति गई, हरिओम तत्सत, बाकी सब गपशप। तो मदद मिलेगी अशांति मिटाने में। घर पे कभी कभी जप करें तो जप करते समय सामने जल भर के रखें, और वो जल फिर भोजन जो बनता हो, सब्जी रोटी, उसमें थोड़ा डाल दें। वो भोजन घर के लोग करेंगे तो स्वाभाविक पवित्र भगवान नाम जप करके दिया हुआ जल वो हृदय में पवित्रता, शांति, खुशी बढ़ाता है, सच्चे सुख की प्यास बढ़ाता है। नहीं तो संसार के सुख तो कैसे, जैसे कोई पेंट किया हुआ घोड़ा हो, दीवार पर पिक्चर बनाया, घोड़ा है, उस पर बैठकर कोई सवारी करने की इच्छा करे तो पागल है कि और कुछ है? वो पेंट किया हुआ घोड़ा है और उस पर बैठ के बोले मैं जरा घूम के आऊं, जलंधर से आदमपुर जाके आऊं, कैसे जा पाएगा? जलंधर से कंदरोड़ी जाके आऊं, नहीं, संभव ही नहीं। चित्र लिखित घोड़े पर सवारी कैसे होगी? चित्र लिखित सूर्य के द्वारा अंधेरा कैसे मिटेगा? वो तो ज्ञान का उजाला गुरु की कृपा से हो तो काम बनेगा। और आंखें मोर पंखी आंखें न हो, आंख खुल जाए तो सत्संग सुनने का मार्ग ये आंख को खोलने का मार्ग है। ज्ञान की, भक्ति की, वैराग्य की आंख खुल जाए। चंडीगढ़ में सत्संग था अभी, तो मुझे एक माता जी ने चिट्ठी लिख कर दी, बोले हमारे घर में बहुत क्लेश कष्ट था, मैंने कई बाह्य उपचार किए पर कोई लाभ नहीं हुआ। तकलीफ बड़ी में बड़ी ये थी कि हमारी जो ज़मीन थी उस पर कुछ दुष्ट लोग कब्जा करके बैठे थे। हमने केस किया था पर वो लोग बड़े प्रभावशाली थे, हम पर रुबाब जमा रहे थे। जो ध्यान करता होगा ना वो व्यक्ति हिंसक और शोषक नहीं होगा, जो ध्यान साधना नहीं करते ना वही हिंसक और शोषक हो जाते। तो वो माता जी ने क्या किया, चंडीगढ़ में जो अपना आश्रम है वहाँ गई, और जहाँ एक वृक्ष में, वट वृक्ष में गुरुदेव ने शक्तिपात किया है कि इसकी परिक्रमा करने से लोगों के मनोरथ पूर्ण हो, संसार में कई दुख हैं, यहाँ उनको शांति मिले। तो लोग वहाँ कई साधक परिक्रमा करके थोड़ी देर साइड में शांत बैठ के ध्यान और प्रार्थना करते हैं। तो उस माता ने भी संकल्प किया कि मैं 21 गुरुवार तक परिक्रमा करूँगी, पर उसके पास पैसों की इतनी कमी के सतत हर गुरुवार को नहीं आ पाती थी, बीच में 1-2 गुरुवार छूट जाता।
11 गुरुवार तक उसने परिक्रमा की। 11वें गुरुवार को घर गई तो उन लोगों ने जो रुबाब जमा रहे थे और धमकियां दे रहे थे, उनको ही न जाने क्या प्रेरणा हुई ईश्वर की कि उन्होंने केस वापस खींच लिया और सारी जगह उनके नाम कर दी, रजिस्ट्री हो गई, कागजात हो गए। फिर उस माता ने वो जगह बेच भी दी, 1 करोड़ और कितने लाख रुपए उसको मिले। उसमें से उसने कहा कि मैंने इतना प्रतिशत सोचा था अच्छे काम में लगाऊंगी, मुझे 7 लाख रुपया अच्छे काम में लगाना है, आप प्रेरणा दो, मैं क्या करूं। उसकी चिट्ठी मेरे पास है। कहाँ तो बेचारी को गुरुवार को आश्रम आने को पैसे नहीं थे और कहाँ वो कह रही है मुझे 7 लाख रुपया अच्छे काम में लगाना है। दुख है ना, जीवन में आने वाला दुख, वो स्वरूप से सत्य नहीं है। जो स्वरूप से सत्य नहीं है वो मिट सकता है। चाहे शारीरिक दुख हो, चाहे पारिवारिक दुख हो, चाहे सामाजिक दुख हो, चाहे आर्थिक दुख हो, कोई भी दुख हो, वो स्वरूप से सत्य नहीं है। इसलिए मिटाया जा सकता है अगर हम केवल बाहर से ही सुख लेने की बात न सोचें। पानी से मक्खन कैसे निकलेगा? रेत का मंथन करने से तेल थोड़ी निकलेगा। थोड़ी सजगता चाहिए। ईश्वर की ओर नाम की पुस्तक है, वो पढ़नी चाहिए। जीवन विकास नाम की पुस्तक पढ़नी चाहिए। जीवन रसायन नाम की पुस्तक पढ़नी चाहिए। ग्रस्त जीवन में अगर अशांति होती है तो मिट जाएगी वो पढ़ने मात्र से, क्योंकि सूझबूझ ऊंची हो जाएगी। आजकल तो सोच कैसी, एक महिला घर पे बैठी थी पूजा की जगह पर और वो प्रार्थना कर रही थी, हे भगवान मेरी उम्र भी मेरे पति को लग जाए। वो तो बेचारी बड़े सद्भाव से कह रही थी, अपने पति के प्रति उसका प्यार था, तो कह रही थी हे भगवान मेरी उम्र भी मेरे पति को लग जाए। पति पीछे खड़ा खड़ा सुन गया। तो पति की सोच देखो, वो कहता है कि हे भगवान क्या जमाना आ गया, पत्नी कह रही है मेरी उम्र मेरे पति को लग जाए, मतलब मैं बूढ़ा हो जाऊं और वो जवान बनी रहे। अब पत्नी किस अर्थ में कह रही थी और वो क्या अर्थ लगा रहा था। अपनी अक्ल इंसान को जब तक आती नहीं, दिल की परेशानी पूरी तब तक जाती नहीं। आए थे जग में अपने को बदलने, पर दूसरों को बदलने लग जाते हैं। जो अपने को नहीं बदलना चाहते वे ही दूसरों की फिक्र ज़्यादा करते रहते हैं। अपने को बदल लें। घर पे कोई बदला नहीं, गलत रास्ते पर है तो उसकी चिंता ज़्यादा न करें। हम जप थोड़ा 2 माला ज़्यादा करें, ध्यान थोड़ी देर ज़्यादा करें, फिर देखो आपका संकल्प कैसा काम करता है, वो अपने आप आएगा। कोई भी गलत कार्य प्रतिबंध से रोका नहीं जा सकता। प्रतिबंध से प्रत्यक्ष रुक सकता है। वासना का उद्गम तो मन है, उसका सुधार नहीं हुआ तो कोई भी व्यक्ति गलत कार्य करने से बाज नहीं आएगा। आपके सामने नहीं करेगा, छुप कर करेगा। आपके सामने शराब नहीं पिएगा, छुप कर पिएगा। कोई शराब पीता हो न, छुड़ाना हो उसको, तो मन में जप करना चाहिए, ओम ह्रीम ओम ह्रीम ओम ह्रीम ओम ह्रीम ओम ह्रीम। नाभि पर ध्यान केंद्रित करके जप करे मन में। और जब वो व्यक्ति सोया हो, उसके जो श्वास चल रहे हैं उस तरफ देखकर मन में बोले कि ये छोड़ दो, ये गलत छोड़ दो, शराब पीना छोड़ दो। ऐसा संकल्प करके मन होठों में बोले तो संकल्प उसका फलेगा। और नशे से सावधान मन को सीख नाम की 2 पुस्तकें छोटी छोटी, वो घर में रखो। कोई व्यसन करता हो पढ़े। एक नगर में लगभग 90% लोग शराबी थे। तो जो 10% अच्छे लोग थे, उन्होंने एक संत को कहा कि आप आओ ना हमारे गांव में, लोगों को समझाओ नगर में लोग शराब पीना छोड़ें। संत आए, लोगों को बताया कि तुम्हारे नगर में सबसे ज़्यादा पैसा किसके पास है? बोले शराब के ठेके वाले के पास। सबसे बड़ा बंगला किसका है? बोले उसी का है।
सबसे ज़्यादा ज्वेलरी किसके पास है? बोले उसी की पत्नी के पास। तो संत ने कहा तुम शराब पीते हो, उसके पास पैसा बढ़ता जा रहा है और तुम ऐसे होते जा रहे हो। प्रवचन के बाद कुछ लोग संत के पास आए, बोले आपके प्रवचन से हमें बड़ा लाभ हुआ। तो क्या लाभ हुआ भाई? संत ने सोचा शायद इन्होंने शराब पीनी छोड़ दी। क्या लाभ हुआ बताओ तो? उन्होंने कहा हमने भी सोचा है कि एक शराब की दुकान हम भी खोल लें। जागृत महापुरुष की वाणी बड़ा असर करती है। पूज्य बापू की वाणी सुनकर कईयों के जीवन में अद्भुत परिवर्तन आ जाता है। उनका जीवन सुखद जीवन, कल्याणकारी जीवन हो जाता है।